नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 48 रुपए 55 पैसे का स्टॉक हो चुका है। 20 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। बाजार में जहां गिरावट और मिक्स सिग्नल के साथ क्लोजिंग आई है, वहीं पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बाउंस बैक देखने को मिला है। अगर आप चार्ट की बात करेंगे तो चार्ट आपका अच्छा खासा 44 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है। हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज अभी भी अटेन कर लिया है स्टॉक ने दोबारा से, बट ओवरऑल गिरावट का जो पैटर्न यहाँ पर शुरुआत हुई है वो अभी भी थम नहीं रहा है। एक बड़ी स्टेटमेंट वी वैद्यनाथन साहब की तरफ से आई है, उनका पूरा इंटरव्यू आया है। बात करेंगे उनका इंटरव्यू क्या कहते हैं वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ग्रोथ को लेकर के, क्या आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए या नहीं, और अगर आप खरीदारी करते हैं तो आप क्या खरीद रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जानना कि अगर आप खरीदारी करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तो बैंक के गोल क्या है। जैसा वॉरेन बफेट साहब हमेशा कहते हैं या राकेश जूनवाला साहब हमेशा कहते हैं कि अगर आप किसी स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं तो यू शुड नो कि आपने क्या खरीदा है, कंपनी के गोल्स क्या है, फ्यूचर क्या है कंपनी का, ठीक है। तो उस फ्यूचर पे निवेश करना चाहिए और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फ्यूचर की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खबर की। खबर क्या है, देखिए ये पूरा इंटरव्यू है इनका, इकोनॉमिक टाइम्स पर आप जाकर के पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा स्निपेट शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ, बस ये इंपॉर्टेंट है। IDFC फर्स्ट बैंक रिपोर्टेड 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑन नेट प्रॉफिट। 152 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है यहाँ पे, आप जानते हैं। और सितंबर क्वार्टर में काफी ठीक रहा इनका। इन एन इंटरव्यू सीईओ वी वैद्यनाथन साहब ने बोला है कि 3 साल की गिरावट वाली प्रॉफिट के बाद, एक बहुत मंद वाली प्रॉफिट के बाद, अभी बैंक के पास हैज नाउ अ स्ट्रॉन्ग बेस टू रिकॉर्ड कंसिस्टेंट ग्रोथ। अब यहाँ से कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मिलेगी। नेट प्रॉफिट के केस में अगर आप बात करो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। नंबर्स दिखा देता हूं मैं आपको। देखो, अगर आप नंबर्स की बात करो तो पिछले मार्च 2019 से लेकर के लगातार कंपनी ने दिसंबर 2019 तक लॉस दिया था। उसके बाद भी अगर प्रॉफिट की बात करोगे तो कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला और जून क्वार्टर में 600 करोड़ का लॉस यहाँ पर आया था। कंपनी अब दोबारा से स्टेबलाइज हो चुकी है, जो इनका मानना है। अगर आप देखेंगे things have now settled even after 2 waves of COVID collection. Recovery is coming back strongly and retail NPA are headed back to our long-term average of gross 2%, net 1%. 2% का ग्रॉस एनपीए और 1% का नेट एनपीए यहाँ पर ये लेकर के चलने की बात कर रहे हैं कि 2 वेव्स की कोविड कलेक्शंस के बाद भी, कोविड वेव्स के बाद भी जो रिकवरी है वो वापस आ रही है धीरे धीरे करके। और आप जानते हैं कि अगर एनपीए 1% के अंदर रहता है, 2% के अंदर रहता है, तो ये बैंक जो है वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स बन सकता है। और इसी वजह से इन्वेस्टर जो है वो लगातार इसमें पैसा लगाते हैं। श्योरली अभी आप देखोगे तो बहुत टाइम से यहाँ पर कोई बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिली है, और वो जायज भी है कि अगर आप यहाँ पर पैसा ना लगाओ या आप अवॉइड करो इस कंपनी को, क्योंकि एक अच्छी रैली, एक अच्छी शुरुआत यहाँ से जरूर देखने को मिली थी। बट जब गिरावट हुई तो लगातार यहाँ पर गिरावट हुई और लगातार एक सपोर्ट लेकर के अभी भी स्टॉक जो है उसमें कोई बहुत बड़ी रिकवरी पैटर्न नहीं बना है, क्योंकि जून क्वार्टर से एक्सपेक्टेशंस थी कि 600 करोड़ में मतलब कुछ प्रॉफिट आएगा वहां पे, बट वहां पर 600 करोड़ का लॉस आया। सितंबर क्वार्टर से एक्सपेक्टेशंस थी, सितंबर क्वार्टर की एक्सपेक्टेशंस पूरी भी हुई, 150 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया है अगर आप देखेंगे तो। बट प्रॉब्लम ये हुई कि अभी इस क्वार्टर में मार्केट में गिरावट होना स्टार्ट हो गई। मार्केट में अगर रिकवरी पैटर्न बनता है तो यहाँ से एक अच्छा रिकवरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी देखने को मिलेगा। बट अभी अगर आप देखोगे तो लॉन्गर पीरियड में चार्ट हमारा जो है वो काफी नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। यहाँ से रिकवरी हुई थी, पैसा यहीं पर पैसा लगाया गया था, सबसे ज्यादा खरीदारी इसी पॉइंट पर हुई थी। यहाँ पर आकर के स्टॉक टॉप बनाता है और वहां से फिर गिरावट होती है। देन अगेन वोडाफोन आइडिया की खबर आती है कि वो लोग बंद कर रहे हैं और उनके पास बहुत ज्यादा लोन फंसा हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रेशर यहाँ पर बिल्डअप होता है। जो तेजी आपको पहले देखने को मिली थी वो तेजी आपको दोबारा यहाँ पर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट, वो आपको देखना पड़ेगा। आप आगे पढ़ते हैं क्या कहा है इन्होंने। वी वांट टू रन अ सिंपल मॉडल ऑफ लो कॉस्ट बोरोइंग एंड स्टेबल लेंडिंग। वी आर स्टिकिंग टू आवर प्लान मेड ड्यूरिंग द मर्जर 3 years ago in terms of asset liability and earnings। इनका कहना सिंपल है कि ये जो 3 साल पहले मर्जर हुआ था उसमें जो वादे किए गए थे, प्लान जो बनाया गया था एसेट लायबिलिटी और अर्निंग्स को लेकर के, उसको ही फुलफिल कर रहे हैं। इनका मानना है कि सिंपल मॉडल पे काम करना है, लो कॉस्ट बोरोइंग होनी चाहिए और स्टेबल लेंडिंग होनी चाहिए। अगर आपने एमबीए वगैरह में एनरोल किया है या आपने इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ाई की है, थोड़ा बहुत जानते हैं आप, आई एम श्योर आप जानते हैं, तो वो चीजें आप जानते हैं कि लो कॉस्ट बोरोइंग और स्टेबल लेंडिंग का कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। इस समय पर जो बैंक्स हैं वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया में उसको टैकल करने की, उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी भी आप देखेंगे तो गांवों में हो गया या टियर 2 टियर 3 सिटीज हो गई जहां पर लोग अभी भी अनऑर्गेनाइज लोन्स लेते हैं, उसी को कवर करने की कोशिश आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कर रहा है। उसमें फायदा बहुत है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बैंक का जो स्ट्रक्चर होता है, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है
वो काफी कम हो कंपेयर टू व्हाट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आर टेकिंग। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, और यही बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा। जो इनका लो कॉस्ट मॉडल है ना, उससे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप देखेंगे काफी अच्छी ग्रोथ में आपको आएगा बहुत जल्दी। खबर की बात हो गई, खबरों में काफी अच्छा रहा आपका स्टॉक है। अगर आप थोड़े से चार्ट पैटर्न की चर्चा करें तो चार्ट काफी बढ़िया बना है यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कंपनी में एक अच्छा खासा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी है, बाउंस बैक लिया यहाँ से, एक अच्छा सपोर्ट आपको 44 डे ईएमए का भी मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, और यहाँ से अभी भी स्टॉक जो है स्ट्रांगली बुल पैटर्न में ही है। अगर आप लॉन्गर पीरियड की बात करें, पहला जो टारगेट है आपका वो 60 रुपीज के आसपास का है। खरीदारी बिल्कुल करके चलो, देखो स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, ऐसा मुनाफा ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता है कि इतनी अच्छी कंपनी आपको इतने कम दामों में अवेलेबल हो। आरएसआई अभी भी आपका न्यूट्रल पैटर्न में है, और अगर आप मैकडी की बात करें तो मैकडी भी काफी न्यूट्रल है आपको। तो चार्ट पैटर्न के तौर पे अगर आप खरीदारी करते हो तो इस रेंज में आपको काफी टाइम के लिए स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल अगर आप खरीदारी नहीं करते हो तो जब रैली आएगी तो आपको खरीदारी करनी पड़ेगी, यानी कि छोटी स्टॉक है, 40 का स्टॉक 400 का होगा बहुत जल्दी आपको देखेंगे, क्योंकि बंधन बैंक जैसा स्टॉक जहां पर 3-3 हजार करोड़ का लॉस आया है, बड़ा एनपीए है उनके पास, उसके बावजूद भी स्टेट ओन्ड बैंक होकर के वहां पर काफी बड़ी ग्रोथ देखने को मिली थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब स्टेबल ग्रोथ दिखा रहा है तो यहाँ पर बहुत जल्दी अच्छी खरीदारी देखने को मिलेगी। आप 14% का एफआईआई शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में, 14% की। आप मानेंगे कि जो बड़ी कंपनीज होती है उनमें भी इतनी बड़ी शेयर होल्डिंग नहीं होती है। अगर यहाँ पर 14% के आसपास का माल, अभी भी 14% का हिस्सा जो है वो एफआईआई उठा रखे हैं, 14.5% में भी 14.5% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग एफआईआई के हाथ में है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। वहीं पर म्यूचुअल फंड के हाथ में भी काफी बड़ी शेयर होल्डिंग है, बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करने की मेरी आपको सलाह रहेगी। ठीक है, कुछ डेटा पॉइंट्स को आपको बस मैच करना है, कुछ डेटा पॉइंट्स को मिस नहीं करना है, उसकी बात कर लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात खत्म होती है, अब थोड़ा मार्केट पे चर्चा करते हैं कि मार्केट का मूड कैसा है। ठीक है, मार्केट को अगर आप देखोगे तो मार्केट 500 के ऊपर रहता है अगर, तो अगले हफ्ते में 17,700 17,850 के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर ये 17,500 ब्रीच करता है कल के दिन में तो 17,200 17,350 का सपोर्ट आपका बाजार लेता हुआ दिखाई देगा अगले हफ्ते में। ओवरऑल बाजार में अगर आप देखोगे तो खबरें काफी गजब की हैं बाजार को लेकर के भी, जहां पर अमेरिकी बाजार आज बंद रहेंगी क्योंकि थैंक्सगिविंग है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्रिसमस आ चुका है आपका एंड ब्लैक फ्राइडे सेल भी आ रही है, तो थैंक्सगिविंग के मौके पे आज का बाजार आपका बंद रहेगा। अमेरिकी बाजार की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और उसी की वजह से कोई बहुत बड़े डेटा पॉइंट्स आपके कल इन्फ्लुएंस करते हुए नहीं दिखाई देंगे। बट एफआईआईज का जो डेटा है वो अभी भी परेशान कर रहा है। एफआईआईज ने कल भी यहाँ पर भारी बिकवाली की है। अगर आप देखें 5,000 करोड़ के आसपास का माल डंप किया है, कल 5,000 करोड़ का माल डंप किया है। उससे पहले मैंने आपको डेटा दिखाया था 4400 करोड़ का, और मंडे को 3400 करोड़ का, लास्ट थर्सडे को 3800 करोड़ का माल डंप हुआ है। तो ओवरऑल खरीदारी काफी गजब की जा रही है यहाँ पे, और अगर ये खरीदारी जो बिकवाली जारी है, और बिकवाली अगर ये लगातार रहती है तो बाजार में गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और बाजार अगर गिरता है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको न्यूट्रलिटी आती हुई दिखाई देगी। होल्ड करो अगर गिरावट होती है तो भी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक स्ट्रॉन्ग बैंक है, फंडामेंटली अच्छे हैं, तो जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी आप यहाँ देखेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी काफी अच्छी ग्रोथ में दिखाई देगा। होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी आपको। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू।